कल्याण कर्नाटक रक्षिणा वेदिके की राज्य और जिला यूनिट ने बीदर जिले के कमलनगर तालुके के पेलकुनी बी गांव की दलित लड़की के साथ रेप और मर्डर के मामले की कड़ी निंदा करते हुए कड़ा गुस्सा जताया। मृत लड़की एक पहलवान और कबड्डी खिलाड़ी थी और आरोप है कि लखन नाम का एक आदमी 2024 से उसे ट्रेनिंग देने के बहाने अपने घर पर काम करवा रहा था। उसने लड़की के माता पिता से 1.30 लाख मांगे, यह दावा करते हुए कि वह उसे ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें से 60,000 रुपए पहले ही मिल चुके थे। आरोपी से मानसिक रूप से प्रताड़ित लड़की अप्रैल में घर लौट आई थी। बाद में रात में घर आए आरोपी ने कहा कि अगर उसने बाकी पैसे नहीं दिए तो वह लड़की को ले जाएगा। 8 मई को आरोपी ने लड़की के माता पिता को फोन करके कहा कि लड़की 2 मंजिला बिल्डिंग से गिर गई है और उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लेकिन जब तक माता पिता हॉस्पिटल पहुंचे, लड़की मर चुकी थी। शरीर पर चोट के निशान थे और शक है कि उसे टॉर्चर किया गया और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और फिर मर्डर करने के बाद ऊपर से धक्का दे दिया गया। इस पर बोलते हुए कल्याण कर्नाटक रक्षिणा वेदिके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिव कुमार तुंगा और महिला यूनिट की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेखा ने मांग की है कि सरकार आरोपियों को सजा दे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दे। उन्होंने यह भी मांग की है कि मृतक लड़की के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके पर विजयलक्ष्मी, मेराज बेगम, श्रीदेवी, शोभा और अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक रक्षणा ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರೇಖಾ ನಾವು ಈ ಬಾಲಿಕೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತಂದು ಇವತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಎಷ್ಟು ರೇಖಾ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಕುಣಿಗೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಕೋಚ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದು ಏನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರತೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇಂಥ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಶಿವಕುಮಾರ್ तुंगा। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।